मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, मैं सबके पास जाऊंगा, लेकिन पहले मनोज तिवारी साहब मैं आपसे शुरू करूं क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया। तिवारी जी, मेरा तो सवाल वही 536 केस में से 536 केस में पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है 21 दिनों का, तो 2.25 लाख केस हो चुके हैं। हमने 2 गज की दूरी क्यों बनाई हुई है लॉकडाउन से तिवारी जी? नहीं अमन भाई, निश्चित रूप से अभी जो स्थिति है दिल्ली में उसमें कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन कई चीजें अभी भी सवाल उठा रही हैं। जैसे एक सवाल उठता है कि ये जो भयानक परिस्थिति बनी है दिल्ली में, ये इसका तो आभास पहले से भी हो गया था और ये कोरोना की मार दूसरी है, तो पहले से ही स्टेट को तैयार होना चाहिए। जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखी जा रही है, एक बयान हमने सुना था अरविंद केजरीवाल जी का कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, किसी और स्टेट में होगी तो होगी, हमारे यहाँ कमी नहीं है। और फिर अंत में हम केंद्र सरकार को बोल रहे हैं, तो इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से बातें कहनी चाहिए। ये जो आज लॉकडाउन हुआ है, ये अगर पूरी तैयारी से करना था तो पूरी तैयारी से करना चाहिए। अभी जो आप दिखा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, ये सब ये अचानक होने से ही सब होता है। उनको पता नहीं उनको अनाज कैसे मिलेगा, उनके घर में खाना कैसे मिलेगा, उनको कैसे व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारी चीजों का बिना तैयारी के जो हुआ वो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कहा कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अब करना पड़ गया। तो जब करना ही था तो थोड़ा पहले से भी हो सकता था, लेकिन अभी जो हुआ हम उसका स्वागत करते हैं। ये बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बिना तैयारी के होना एक नई समस्याओं को खड़ा करेगा। अमन जी, बिना तैयारी वाला लॉकडाउन आप बता रहे हैं, मतलब राहुल गांधी की भाषा ही बोल रहे हैं आप, तुगलकी लॉकडाउन है ये? आपके हिसाब से भी तुगलकी लॉकडाउन है? जल्दबाजी में लगा दिया गया दिल्ली में लॉकडाउन, बिना तैयारी के लगा दिया गया? देखिए ये दूसरा लॉकडाउन है ना, पहले लॉकडाउन से हम कुछ सीखे होंगे ना। हमने इतना बड़ा एक समस्या देखी थी मजदूरों के पैदल जाने की, आज भी वो याद है ना। तो जब दूसरी बार लॉकडाउन लगाना है तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी चाहिए। और अगर उतनी बड़ी मुसीबत के बाद अभी ये टला नहीं है, लगातार वैक्सीन खोजा जा रहा था, वैक्सीन आए तो वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर इसमें ये समय में तो खुद भी सतर्क सरकारों को रहना चाहिए था। तो निश्चित रूप से अचानक से परसों तक बोल रहे हैं कुछ नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अचानक आज कर दिए तो सभी को क्योस तो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको वो जो शब्द आप बोल रहे हैं वो आता है, लेकिन हम इस समय कोई इस पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जो मजदूर जा रहे हैं उनको विश्वास दिलाए, ठीक है नहीं है दिल्ली में जाए, व्यवस्था होगी खाने की, ये करे, ये सब करना पड़ेगा ना। लॉकडाउन ठीक है या नहीं है? लॉकडाउन का स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं? लॉकडाउन ठीक है ना? जरूरी था ना लॉकडाउन दिल्ली में? लॉकडाउन का स्वागत करते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन और तैयारी से होना चाहिए था। सारी जो उत्पन्न हो रही है समस्याएं, देखो शराब के दुकानों पे इतनी बड़ी बड़ी लाइन लग गई, उनकी भी कुछ व्यवस्था करके करना चाहिए था। अगर इस तरह से तो कोरोना बम की तरह हम इसको देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी तो किसी न किसी तरह से परेशानी गड़बड़ी हुई ना। अब जिनको वाइन लेना है तो लेना है, तो पिछले बार भी समस्या आई, तो इस बार हम क्या सीखे? हम लॉकडाउन का स्वागत करते हैं, लेकिन तैयारियां न होना चिंता की बात है। वो अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली सरकार को तुरंत देखना चाहिए। और पीछे से शायद उन्होंने कुछ भी सबक नहीं लिया, और कई चीजें तुगलकी तो है, लेकिन लॉकडाउन आवश्यकता है। और हम उसका स्वागत। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो, अगर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो, उन्होंने कहा कि बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सिस्टम बैठ गया है, बुरा हाल है। अगर अब आप भी नहीं फैसला लिया तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। और ऑक्सीजन को लेकर तो कल उन्होंने बताया था कि आप जो हैं दिल्ली के कोटे को दूसरे राज्यों को भेज रहा है केंद्र। ये सवाल है मेरा आपसे, दिल्ली के ऑक्सीजन का जो कोटा है उसको दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। सामान्य आपूर्ति बहुत कम हो गई है, और आपूर्ति तो छोड़िए, दिल्ली के कोटे, ऑक्सीजन के कोटे को दूसरे राज्यों में भेज रहा है केंद्र। तिवारी जी, देखो अमन भाई, सबसे बड़ी समस्या यही आती है
कि एक बार तो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं हमारे पास सारी व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, और अचानक जब उनकी असफलता होती है तो केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ते हैं। ये मैं समझता हूं कि अब तो कम से कम इस कोरोना पे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा था कि हमको ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हुई, अरे ये पहले से बेड बना देते। उनको केंद्र सरकार ने ट्रेनें भेजी हैं, वो ट्रेन में बेड बनाने की व्यवस्था है, आईसीयू बेड की तरह है, वेंटिलेटर युक्त है, वो कहाँ है उनको पता नहीं। तो अब उनकी इस तरह के आरोपों पे तो हम क्या बोले, वो तो कह ही देते हैं जब उनको मन होता है। लेकिन ये कोरोना बड़ी समस्या है, इस पे तैयारी के साथ लॉकडाउन की आवश्यकता है। तैयारी नहीं हुई, लॉकडाउन हुई है, अब जो हुआ उसको संभालना पड़ेगा। वी हैव टू एड्रेस। नहीं, वो कह रहे हैं आप 3 दिन में लगातार 25,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, बेड की कमी हो रही है, पॉजिटिविटी रेट 30% बढ़ गया। मतलब सोचिए 100 में से 30 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, हर 100 में से 30 पॉजिटिव। WHO कहता है 5% से ऊपर है तो ये खतरनाक है। आईसीयू बेड लगभग खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर है, दवाइयों की कमी हो रही है, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ऑक्सीजन को लेकर आप लोग भेदभाव कर रहे हैं, दिल्ली का कोटा दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। इसी वजह से लगाना पड़ा लॉकडाउन, आपकी भाषा में बिना तैयारी वाला, वो मजबूर हो गए लॉकडाउन लगाने को। तिवारी जी, हम तो पहले से कह रहे थे कि स्थिति बहुत भयानक हो रही है, अलर्ट हो जाओ। वो कह रहे थे नहीं हम करेंगे नहीं, और अब कहते हैं सिचुएशन ऐसी आ गई। तो सिचुएशन को भापना ही तो सरकार का काम होता है। और ये अब ऑक्सीजन का रोना न रोएं। केंद्र सरकार ने कहा है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसका उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सबसे बातें की हैं। अब इस तरह की छोटी बात करेंगे इस संकट में तो मैं समझता हूं किसी को अच्छा नहीं लगेगा। पूरी तरह से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जितनी जरूरत पड़ेगी मिलेगी। तो आप ही बताइए ना, दिल्ली के लोग इलाज कराने कहाँ जाएं? मतलब आप तो सांसद हैं ना, आप तो माननीय सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, फिर इलाज कराने कहाँ जाएं दिल्ली के लोग? नहीं, निश्चित रूप से वही तो, जब उन्होंने पहले बेड की जानकारी दी, एक ऐप लाया, ऐप पे लगा बताया कि इतने सारे बेड खाली हैं, और जब लोगों को जरूरत पड़ी तो बेड ही नहीं है। बाद में कहते हैं इनको सजा देंगे, इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी बिना जानकारी का सत्यापन किए हुए बयान देते हैं। ये खतरनाक है। बिना जानकारी लिए और कोई भी दे दिया जानकारी, सत्यापन नहीं किया आपने, आप बोल देते हो। आज हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पे 500 बेड का एक नया अस्पताल, कोविड स्पेशल वेंटिलेटर आईसीयू युक्त अभी तैयारी हो गई है। आज से उसकी शुरुआत भी हो गई है। हम तो हर वो काम करने को तैयार हैं, बट जो दिल्ली सरकार के, वो तो वही बताएगी ना कि हमारा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। आज पॉजिटिविटी रेट का इस तरह आना चिंताजनक है। हम देखिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हम नहीं चाहते इस समय हम देखें कि मनोज तिवारी, जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए तिवारी जी। अधूरी तैयारी दिल्ली वालों पर भारी, मुझे ये जानना है। लगातार मुझे भी सुबह से फ़ोन आते हैं, कई लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि बेड अरेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आपको भी आती होंगी। परेशान है दिल्ली वाले, बेड नहीं मिलने की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। मुझे बताइए किसकी गलती, किसकी अधूरी तैयारी? समय हमारे पास भरपूर था, किसकी अधूरी तैयारी दिल्ली वालों पर पड़ रही है भारी? किसकी अधूरी तैयारी? देखिए, कौन जिम्मेदार, केंद्र या दिल्ली? हमें तो ये जानना है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ही, उनके जिम्मे सारा व्यवस्था है। और अगर वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो और भी बड़ी समस्या है। लेकिन अधूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन हुआ है, ये एक चिंता का विषय है। बट हम पूरी ताकत लगा के इसको किस तरह ठीक करेंगे, उसमें हम सभी को लगना है। बिना तैयारी मतलब कितना तैयारी, और किस तरह की तैयारी करनी चाहिए थी? अभी और समय लेना चाहिए था क्या? नहीं, ये तो और बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। ये तो आज रात से लॉकडाउन है, इसको हमको एक हफ्ते पहले से भी कर सकते थे, और उसके एक हफ्ते पहले तैयारी कर सकते थे। तैयारी ये करना था तो फिर कि तिवारी जब जी, लॉकडाउन होगा तो लोगों को अनाज कैसे आप मिलेगा। तिवारी जी एक चीज बताइए ना, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपके साथ हूँ। ये तो लॉकडाउन पहले लग जाना चाहिए था ना, जब विस्फोट हुआ, दिल्ली में मामले बढ़े, पहले लग जाना चाहिए था। तो फिर केंद्र सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? जैसे पहले आप तो सांसद हैं, आप तो केंद्र में सांसद हैं ना,
आप बताइए कि अब केंद्र को भी तो लॉकडाउन अब लगा देना चाहिए। जब 536 में 21 दिन का लॉकडाउन लग सकता है, 2.25 लाख में क्यों नहीं लग सकता है? देश मांगे लॉकडाउन। अपनी राय बताइए, क्या देश में लॉकडाउन लगना चाहिए? मेरा मानना है अमन भाई, जब पहली बार एक संकट आया, केंद्र ने निर्णय लिया। और आपको बताऊं, मेरे पास अभी तो वो पत्र नहीं है, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय से हर स्टेट को पत्र लिखा गया है कि आप लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, आप लोग आने वाली समस्या से सतर्क रहते हुए तैयारी करिए। अगर उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो बहुत सारी चीजें, अब तो दूसरे बार में स्टेट को निर्णय लेना चाहिए। हर बार क्यों, एक बार तो ये दूसरी अटैक है। मेरा ये कहना है कि अटैक दूसरा है। अगर इसके बाद भी स्टेट को नहीं चेतना है, तो फिर तो अब जो केंद्र को करना है वो करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी ने परसों बातचीत करी है, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उसको उठाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, मैं इसको ये समझ लूं, देर आए दुरुस्त आए केजरीवाल। देर आए, आप कह रहे देरी से जागे केजरीवाल, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है? देखिए, दुरुस्त तो नहीं कह सकते हैं, डिसीजन अच्छा है, लेकिन दुरुस्त तब होता जब सारी तैयारी होगी। अभी आपके चैनल पे देख रहा था मैं, मजदूर जा रहे हैं, अभी उनके मन में कंफर्म नहीं है कि कितना दिन लगेगा। उनको पहले से तैयारी होनी चाहिए, उनको भोजन कैसे जाना है, उनकी जरूरत की चीजों कैसे जाएगी, इसके बिना उन्होंने किया। लेकिन करना आवश्यक था। ये थोड़ा पहले भी होता, अधूरी तैयारी के साथ हुआ है, वो हमारे लिए चिंता का विषय।